दोस्तों कितना दुख होता है कि आप YouTube पे इतना मेहनत करते हैं, YouTube पे इतना मेहनत करने के बावजूद आपको पेमेंट नहीं मिलता है। तो कितना मतलब कि दुख होता है आपके साथ। तो ऐसे ही एक चैनल है यहाँ पे पुष्पा राज ऑफिशियल। दोस्तों इनका चैनल हो चुका है काफ़ी पुराना। इसके पहले भी इनका पेमेंट रिसीव होने में प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने उसको सॉल्व किया था और फिर से इनका लगातार 2 पेमेंट फिर से होल्ड है और 2 पेमेंट इनके फिर से नहीं इनके रिसीव हुए हैं। एक अप्रैल मंथ का है और एक है जून मंथ का। ये 2 मंथ का यानी कि एक अप्रैल मंथ में इनका $100 प्लस कंप्लीट हुआ था और वो पेमेंट होल्ड हो गया। उसके बाद इनका $100 प्लस इनका जून महीने में हुआ, लेकिन वो भी पेमेंट इनके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, जो कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आप तो समझ सकते हैं कि यूट्यूब पे मेहनत करके पैसा अर्न करना कितना ही मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले आप क्या करते हैं, अपना एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं। उसका क्राइटेरिया आपका होता है 1000 घंटे नहीं 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम, ये कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करते हैं। मोनेटाइज करने के बाद भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, जैसे टैक्स फॉर्म भरना, आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होना, एड्रेस वेरिफिकेशन होना, बैंक ऐड करना। बैंक ऐड करने के साथ साथ आपको स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है, वो भी लाने में, ये सारी चीजें कलेक्ट करने में बहुत ही परेशानियां होती है। तब जाके कहीं और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप क्रिएट करते हैं, तब जाके कहीं आपका एक पेमेंट मतलब बन पाता है। लेकिन जब बारी आती है आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने का, तब एक और बड़ी मुसीबत आपके सामने आ गई कि पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका भी अगर पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं हो रहा है तो उसको कैसे रिसीव किया जाता है, कैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपका बैंक यूनियन बैंक है, तो यूनियन बैंक आप बिल्कुल भी मत लगाइएगा। यूनियन बैंक में ये प्रॉब्लम आती है। ये जो चैनल है ये पुष्पा जी का है और पुष्पा जी के चैनल पे भी यूनियन बैंक ही लगा है, जो कि प्रॉब्लम कई बार इनके चैनल पे भी आए हैं। इससे पहले और भी लोगों का मैंने देखा हुआ है कि यूनियन बैंक में जो पैसा आता है यूट्यूब का, वो होल्ड हो जाता है, वो इतनी जल्दी बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। तो अब बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको वो बहुत सारी जरूरी जानकारियां मैं आपको बता देता हूं, जो आपको पहले से कलेक्ट करके रख लेनी है, और उसके बाद जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताऊंगा, उसको आपको फॉलो करना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और क्रोम ब्राउजर ओपन करके आप अपना गूगल एडसेंस अकाउंट यानी एडसेंस अकाउंट को गूगल पे आपको लॉगिन कर लेना है। तो ये मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे ऊपर 3 लाइंस पे आपको क्लिक करना है और 3 लाइंस के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा। सिंपली पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे पेमेंट्स इन्फो है, तो पेमेंट्स इन्फो पे आपको क्लिक कर देना है। जो जानकारियां जरूरी हैं, जो आपका ये प्रोसीजर आगे जो आपका प्रोसेस है वो करने में आपको जरूरत पड़ेगी उन इन्फॉर्मेशन की, तो वो इन्फॉर्मेशन पहले आप यहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा, कहीं पर लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, कुछ भी करिएगा, आप कलेक्ट कर लेना है। तो वो क्या क्या जानकारियां हैं वो आप समझिए। तो कैसे निकाली जाती है वो सबसे पहले आप समझिए। जैसे कि इनका ये पेमेंट है, यहाँ पे आने के बाद ये पेमेंट है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री शो कर रहा है, व्यू ट्रांजेक्शंस। तो यहाँ पे व्यू ट्रांजेक्शंस पे मैं क्लिक कर दूंगा और जैसे यहाँ पे व्यू ट्रांजेक्शंस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पेमेंट्स दिखाएगा। तो यहाँ पे लास्ट 3 मंथ का पेमेंट यहाँ पे शो कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरा यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट मंथ वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी आ गई है कि कितने दिन का पेमेंट की हिस्ट्री आप देखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे दिस ईयर यानी कि जो सन चल रहा है उसी सन पे क्लिक कर दिया हूँ। तो इस साल जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो टोटल यहाँ पे शो कर जाएगा। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे नीचे जाएंगे, तो ये तो हो गया जून मंथ का पेमेंट, और ये नीचे जाएंगे और यहाँ पे अप्रैल मंथ वाले पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ऐसा कुछ यहाँ पे ये लिंक जैसा शो कर रहा है। सिंपल मैं इसी लिंक के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब ध्यान देने की जरूरत है, आप डिटेल्स आपकी कलेक्ट करनी है, जो मैं बताने वाला हूँ वही डिटेल्स आपको कलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है समझिए। यहाँ पे देखिएगा एक डेट लिखी है, क्या डेट है, पेमेंट डेट, यानी कि आपका पेमेंट किस डेट में आपका यूट्यूब आपके बैंक अकाउंट के लिए रिलीज कर दिया है, भेज दिया है। वो डेट यहाँ पे है अप्रैल 21 अप्रैल 2025 में ये पैसा यूट्यूब की तरफ से बैंक को भेज दिया गया है, लेकिन बैंक में पैसा आपका रिसीव नहीं हुआ है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ये डेट आपको लिख लेनी है, ये 21 अप्रैल, जो भी यहाँ पे आपके पास जो डेट शो कर रही हो, जिस डेट में आपका रिलीज हुआ हो पेमेंट, क्योंकि 21 से 26 के बीच में आपका पेमेंट रिसीव होता है मैक्सिमम आपके बैंक अकाउंट में। तो अब क्या करेंगे, ये डेट आपको लिख लेनी है और ये है पेमेंट नंबर आपको लिख लेना है। और ये याद रखिएगा कि मेथड, आपका पेमेंट किस मेथड से हुआ है, तो वायर, ट्रांसफर टू बैंक, ये यहाँ पे ये 3 चीजें आपको लिख लेनी है। इतनी डिटेल्स लिखने के बाद फिर आपको करना क्या है, ये दोनों मंथ का मैं लिख लूंगा, दोनों का अलग अलग प्रोसीजर फॉलो होगा, एक ही में नहीं होगा। तो ये आपको बता दिया, वैसे आप अगले मंथ का भी कर लीजिएगा, जो भी मंथ आपका हो वो कर लीजिएगा। तो मैंने सारी डिटेल्स लिख लिया है।
फिर आपको एक लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप उस पर क्लिक करिएगा, क्योंकि वो लिंक मैंने यूट्यूब टीम के माध्यम से मंगाई हुई थी। तो अगर यूट्यूब टीम से मैं कांटेक्ट करूंगा तो बहुत सारा समय लगेगा, तो इसलिए लिंक हमारे पास पहले से अवेलेबल है, उसी लिंक के माध्यम से मेरा काम हो जाएगा, आपका भी उसी लिंक से काम हो जाएगा। तो अब क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही इस लिंक पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट स्विफ्ट कॉपी टू ट्रैक योर EFT और वायर ट्रांसफर पेमेंट, यहाँ पे आपको एक स्विफ्ट कॉपी मंगानी होगी। स्विफ्ट कॉपी से क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो स्विफ्ट कॉपी आपको तुरंत का तुरंत नहीं मिलता है, जैसे कि आपका 21 तारीख में आपका पेमेंट रिलीज हुआ, तो 21 या 25 तारीख तक, अगर आप चाहते हैं कि 26 तारीख तक भी आपको स्विफ्ट कॉपी मिल जाए तो नहीं मिलेगी। आपको बता दूं, इसमें भी कुछ टर्म्स हैं। टर्म्स ये है कि 21 तारीख के बाद आपका 15 वर्किंग डेज के बाद ही आप अपने पेमेंट की स्विफ्ट कॉपी मंगा सकते हैं। ये 15 वर्किंग डेज क्या होता है वो आप समझिए। 15 वर्किंग डेज मतलब कि जिस दिन आपका ऑफिस खुला होता है, मतलब कि जो सरकारी छुट्टी छोड़ के और आपका वर्किंग डेज जितने होते हैं, आपका संडे छोड़ के और बैंकिंग की छुट्टी एक सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे आपका बंद रहता है, ऑफ रहता है, ये भी काउंट नहीं होता है। जितने हॉलीडेज हैं वो भी आपका काउंट नहीं होता। वो सारे दिन हटा के जितने वर्किंग डे है वो आप 15 दिन गिन लीजिएगा, उसके बाद ही आपको स्विफ्ट कॉपी आपको मिल पाएगी। आप समझिए, स्विफ्ट कॉपी आप मंगाने के लिए प्रोसीजर क्या है। सबसे ऊपर ये आपकी पब्लिशर आईडी ऑलरेडी लिखी होगी, अगर नहीं लिखी है तो पब्लिशर आईडी भी आपको मैच कर लीजिएगा, अगर गलत हो तो यहाँ पे लिख लीजिएगा स्विफ्ट कॉपी। ये आपको पब्लिशर आईडी बिल्कुल सही लिखनी है, क्योंकि पब्लिशर आईडी से ही पब्लिशर आईडी आपका गूगल एडसेंस की आईडी होती है। समझिए, अब यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट पेमेंट टाइप। तो पेमेंट टाइप यहाँ पे दो टाइप से है, एक है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और एक है वायर ट्रांसफर। तो आपको वहाँ पे जो कैटेगरी थी वो वहाँ पे पहले से लिखी हुई थी, तो वायर ट्रांसफर की कैटेगरी मेरा था। मैं यहाँ पे वायर ट्रांसफर की कैटेगरी चूज कर लूंगा, फिर मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ और उसके बाद मैं सारी डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे डेट पूछ रहा है, पेमेंट डेट। पेमेंट डेट क्या था, 21 अप्रैल, तो वो मैं यहाँ पे एंटर कर लूंगा। आपका जो डेट हो वो एंटर कर लीजिएगा। फिर है पेमेंट नंबर, तो पेमेंट नंबर भी मैंने बता दिया था कहाँ पे लिखा है, वो पेमेंट नंबर आपको लिख देना है। और फिर यहाँ पे इशू पेमेंट अमाउंट, दोस्तों पेमेंट का आपको अमाउंट भी लिख देना है। आप वहीं पे कॉपी पे देखेंगे, तो जो आपको मैंने ओपन करके दिखाया था नीचे वहां पे लिखा होगा कि कितना डॉलर आपका बना हुआ है, वो डॉलर आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। फिर है कंट्री कोड, तो कंट्री आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं इंडिया से हूं तो मैं इंडिया सेलेक्ट करूंगा, अगर आप अदर कंट्री से हैं तो आप अदर कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा। तो मैं ये सारी डिटेल्स भर लेता हूँ और फिर आगे की डिटेल्स आपको शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे मतलब एंटर कर लिया है, और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान देने की जरूरत है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे 116.82 डॉलर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डॉलर का सिंबल भी आपको लिखना है, डॉलर जितना अपना है उतना भी लिखना है, पूरा पॉइंट करके जितना भी आपको हो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे लिखना है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये डिटेल्स आप हमेशा याद रखिएगा। तो ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और ये डिटेल्स लिखने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देख रहे होंगे नीचे सबमिट का ऑप्शन बटन दिख रहा है, ये सबमिट पे मैं क्लिक कर दूंगा। इस सबमिट वाले बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, और जैसे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूंगा ये सबमिट हो गया दोस्तों। यहाँ पे योर ईमेल हैज बीन सेंट लिखा हुआ है, तो 24 घंटे के अंदर आपको एक मेल आ जाएगा, उस मेल में एक स्विफ्ट कॉपी होगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको ऑफलाइन प्रोसेस करना है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उस स्विफ्ट कॉपी की या तो आप फोटो कॉपी करवा लीजिएगा, या फिर आप हार्ड कॉपी भी ऐसे आप लेकर सॉफ्ट कॉपी भी आप लेकर चले जाएंगे। आप अपने बैंक जाएंगे, वहां पे जाइएगा, आप अपनी उस कॉपी को दिखाइएगा मैनेजर को, अपने बैंक मैनेजर को दिखाइएगा, उसको बोलिएगा कि मेरा जो है दूसरे देश से यूट्यूब से पेमेंट आया हुआ है इंडिया में, या जिस भी आप कंट्री में हो आप बताइएगा कि यूट्यूब से पेमेंट आया है और ये मेरी कॉपी है स्विफ्ट कॉपी, इसको आप चेक करिए, अगर कहीं पे होल्ड है मेरा पैसा तो आप कृपया हमारे बैंक अकाउंट में उसको रिसीव कराइए। क्योंकि दोस्तों जब आपका YouTube का पेमेंट रिलीज होता है वहां से, तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आपका पेमेंट रिसीव नहीं होता है। बीच में एक और भी ऑप्शन होता है, एक स्विफ्ट ऑप्शन होता है, एक प्रोसेस और होता है। आपका वहां से YouTube से पेमेंट जब रिलीज होता है तो आपका स्विफ्ट में जाके होल्ड हो जाता है। जब वहां पे स्विफ्ट में आपका पैसा होल्ड होके फिर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये आप वहां पे उनको समझा दीजिएगा अच्छे से। अगर आपका बैंक मैनेजर आपको ये ऐसा करने से मना करे कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं, तो आप उसको ये पेमेंट की जो आपको स्विफ्ट कॉपी मिली हुई है वो उसको आप दे दीजिएगा, और बोल दीजिएगा कि आप मुझे लिखित में दे दीजिए कि ऐसा कोई पेमेंट हमारे बैंक में रिसीव नहीं हुआ है। तो फिर मतलब सिर्फ इतना आपको करवा लेना है, और इतना करवाने के बाद फिर आप अपने यूट्यूब टीम से कॉन्टेक्ट करिएगा, और वहां पे जो आपका लिखित में पेपर आपको जो भी दिया जाएगा आपके बैंक से, वो आपको वहां पे सबमिट करना होगा। आगे की कार्रवाई यूट्यूब खुद कर लेगा।
आगे की कार्रवाई आपको फिर करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इतना आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, स्विफ्ट कॉपी आप लेकर जाएंगे अपने बैंक, वो सारी डिटेल्स वहां पे चेक कर लेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों यही जानकारी थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।